कहीं से चढ़ेंगे तो बाहर का तापमान कुछ और होगा और भीतर का वातावरण कुछ और होगा। वो सफ़र के साथ चलते हुए न जाने कितने ही लोगों से मुलाकात होगी, और जब उतरने वाले होंगे तो बाहर का तापमान, मौसम, भीतर का वातावरण कुछ और ही होगा। यही परिधि है जीवन में मिलने वाले अनुभवों के श्रेणीबद्ध क्रम की। अवचेतन में क्या क्या है? अनुभव जो है वो अवचेतन ही है, क्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस। कई बार हमने सुना होगा, महसूस भी किया होगा कि उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति विशेष की शारीरिक क्षमताएं कम होती चली जाती है, परंतु उसके पैकेजेस बढ़ते चले जाते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? 25 वर्ष का अनुभव है, 30 वर्षों का अनुभव है। सिचुएशंस को संभालने की जो ताकत है वो बड़े अद्भुत सिरे के साथ में सामने जुड़ चुकी है। कहाँ क्या जवाब देना है, कितना शांत रहना है, सिचुएशनली अवेयर रहकर कैसे अपने रास्तों को बनाते हुए आगे बढ़ना है। जब ये सब कुछ व्यक्ति सीख जाता है तो ये जो सीख सिखावन है वो उसके भीतर के प्रारूप में खुद को एक अलग दैदीप्यमान आधार देने वाला होता है। प्रथम भावस्थ राहु वर्तमान सिरे के साथ में चलायमान है। 7.5 का अंतिम प्रवाह क्रम गतिमान है। केतु की स्थितियां सप्तम भावस्थ है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का आधार पंचम भावस्थ है। राहु और गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ परस्पर तौर पर जुड़ा हुआ है। जो हमने अनुभव की बात कही उसके साथ सबसे बड़ा कारण यही था कि अब आप 7.5 के अंतिम प्रवाह क्रम में है। शनिदेव जब पराक्रम भावस्थ होते हैं उतना ही अधिक महत्वपूर्ण इनका द्वितीय भावस्थ गोचर में अंतिम प्रवाह क्रम में चलने वाला आधार होता है। 7.5 के जो शुरुआत के 2 फेजेस होते हैं वो अटमोस्ट और पीक ऑफ स्ट्रगल लेकर आते हैं। पहले में तो मालूम ही नहीं चल पाता कि 7.5 लग चुकी है। दूसरे के साथ में यहाँ चलता हुआ व्यक्ति विशेष अपने लिए सारगर्भित तौर पर सारी स्थितियों को समझ नहीं पाता, परंतु जैसे ही वो जीवन यात्रा के इस तीसरे अंतराल के साथ में स्वयं को गतिमान करने की शुरुआत करता है, स्पष्टता होती है, अनुभव की थाती होती है, आर्थिक पक्ष के साथ में चल रही बेहतरी होती है, लोगों पर कितना कैसे किस हिसाब से विश्वास करना है वो तासीर साथ में होती है। ये अगले 3 महीने अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से कि राहु धीरे धीरे मध्याह्न की अवस्थाओं को प्राप्त करने की ओर जाएंगे कुंभ के साथ में चलते हुए। वहीं शनिदेव की स्थितियां वक्री चलायमान है। आप देखिएगा कि व्यय और प्रथम भाव के अधिपति बृहस्पति राशि स्थान में है। कर्म फल प्रदाता ग्रह है। जीवन के भीतर धीमापन जो आनंद देता है, जीवन के भीतर ठहराव जो आनंद देता है, भागदौड़ वो हर समय नहीं दे सकती। हम 24 घंटे में से क्रोध कितना कर लेते हैं, हम 24 घंटे में से व्यग्र कितना हो जाते हैं, चिंताओं में कितने होते हैं, उसका एक सिरा देख लीजिए। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो सिरा होता है शांति का। कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं, अरे शांत रहिए। निद्रा की तरफ जा रहे होते हैं, आसपास के वातावरण में शांति की आवश्यकता होती है। हम किसी को सुन रहे होते हैं, आवश्यकता है शांति की। यानी कि जो एक बेस बना हुआ है वो तो पीस और ट्रैंक्विल का ही है और उसके ऊपर सारा खेल चल रहा है। वो बेस गड़बड़ाता है तो सारी स्थितियां गड़बड़ होती चली जाती है। ये शांति भीतर से आने के संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपने विद्यार्थी काल के कुछ अनुभवों को याद कर लीजिए। जब शिक्षा का क्रम चल रहा होता था तो एक बच्चा ऐसा होता था जो कोलाहल के मध्य भी, आनंद के मध्य भी जो मास्टर जी समझा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से अपने साथ में आत्मसात करने वाला होता था। जबकि कुछ बच्चे ये कहने वाले होते थे कि इतना शोर था, क्या सुनते क्या समझते। ये जो भीतर की शांति है वो व्यक्ति को रिएक्शन लेस करके चलती है। ये जो भीतर की शांति है वो रेस्पॉन्सिव होना सिखाती है। तो उस बेस को हम कितना अपने साथ में जोड़कर चल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जब शनिदेव की यात्रा कुंभ से पूर्ण होकर बृहस्पति के राशि स्थान में, जो कि वृद्ध ग्रह हैं, जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह हैं, व्यक्ति के जीवन के भीतर की वाणी की सौम्यता है, उसके कामकाज की सौम्यता है, उसको किसी संबंध में अधिकार हासिल करके चलना है तो उसमें भी उस अधिकार के क्षेत्र विशेष में भी सौम्यता है। और वहीं चुनौतियों के सामने डट कर खड़े होने वाली अवस्थाएं भी सौम्यता है। व्यक्ति आज के इस युग में इम्पल्सिव बेसिस है, चुनौतियों को भी परेशानियां समझ बैठता है, चुनौतियों को भी दुख समझ बैठता है, चुनौतियों को भी स्वयं के साथ में व्यग्रता के आधार समझ बैठता है। वो शक्ल ही परिवर्तित करके रख देता है स्थितियों की, और जैसे ही वो शक्ल परिवर्तित करके रखता है उसके लिए सारे ही अर्ध विभ्रमित होने लगते हैं। आप ये देखिएगा
ये द्वितीय भावस्थ शनिदेव हैं। अनुभव लिया है श्रीमान आपने द्वादश का, आपने अनुभव लिया है प्रथम का। अब कौन धोखा दे सकता है या कौन सी अवस्थाओं को धोखा नहीं समझे, ये महत्वपूर्ण है। कई बार व्यक्ति अपने पिछले पड़ाव को याद नहीं कर पाता। 10 साल पहले एक अवस्था निकल कर आई थी जहां नौकरी पेशा जीवन में एब्रप्ट बेसिस पर एग्जिट हुआ था। अब व्यक्ति उस समय को बुरा कहे या उसके बाद में नई नौकरी जो लगी उसने परवाज हासिल किए वहां से उसको बेहतर कहे, वो प्रकृति के खेल को पूरे तरीके से समझ नहीं पाता और अपने अनुसार कहीं ना कहीं टिप्पणी करता चला जाता है। लोगों की मौजूदगी कितनी आसपास है, लोग कितना स्नेह से जुड़े हुए हैं, अब हम कई बार उसमें भी मोल तोल करने लगते हैं, दुविधाएं वहां से आने लगती है। आपके लिए कर्मठता की प्रमुख निशानी यहाँ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखने का सबसे बड़ा प्रयोजन एक ही था कि द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति शनिदेव धन भाव में है, समराशि स्थान में है, बृहस्पति के कारकत्व प्राप्त भाव में है, ये द्रव्य भाव है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ लिक्विडिटी। और यहाँ से जो नवग्रही व्यवस्था में सबसे दूरस्थ दृष्टि किसी ग्रह को प्राप्त है तो वह है शनिदेव। आपके आज लिए गए निर्णय चमत्कारी तौर पर 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद नीतिगत आधार पर आपके लिए शानदार संकेतों को लेकर आ रहे हैं। इनकी 10वीं दृष्टि सीधे सीधे स्तर पर लाभ भाव पर है। अब लाभ भाव पर तो दृष्टि एक बात हुई, परंतु इसमें और इन डेप्थ प्रोसेस क्या है। शनिदेव जो कि कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, सूर्य पुत्र हैं, भौतिकता के गहरे अंधकार से व्यक्ति को आध्यात्मिकता के चरमोत्कर्ष की ओर लेकर जाने वाली व्यवस्था है। इनकी 7वीं नैसर्गिक दृष्टि बुध राशि स्थान पर है। यहाँ से आयुष्य इतिमति को देखा जाता है, यहाँ से विश्लेषण की क्षमता को देखा जाता है और विश्लेषण की क्षमता के साथ में चलता व्यक्ति और गहराई के साथ में अपने जीवन को चरमोत्कर्ष देने वाला होता है। विदेश संबंधित गतिविधियों को देखा जाता है। लाभ की तरफ बढ़ना तो है, परंतु नकारात्मकता किस तरह से साथ में हो सकती है, पहले उसको देखना है, उसको हटाने का प्रयत्न करना है, वहाँ से संभलना है, फिर नीतिगत आधार पर बेहतर निर्णय की तरफ जाना है। ये जो तारतम्य और ताकत है ये बहुत गहरे से साथ साथ जुड़ी रहने वाली होती है। एनालिटिक्स के साथ में आपकी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिविटी बनी हुई है। जो महानुभाव इन 3 महीनों की यात्रा की यदि बात करते हैं, थोड़ा सा और इन डेप्थ जाइएगा, आप देखिएगा यहाँ पर कि जो अपेक्षित धन लाभ थे, जहाँ से आप निराश हो चुके थे कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि यहाँ स्वयं गुरु के मूल त्रिकोण पर है। शनिदेव गुरु के दोनों ही राशि भावों के साथ में एक अलग संदर्भ रख रहे हैं। ये अद्भुत ताकत है साहब। वहीं देवगुरु बृहस्पति भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु इनकी दृष्टि में अमृत है, लाभ है। आप देखिए, आपने एक बेहतर कार्य किया, वहाँ से फाइनेंशियल गेन हुए, परंतु जिन लोगों के लिए कार्य किया वहाँ से आशीष भी मिली, जिस टीम के साथ कार्य किया वहाँ से सम्मान भी मिला, परिवार के लिए किया वहाँ से भी पूरे तरीके से एक जो भीतर की अंतस की बेहतर निधि होती है वो मिलने वाली रही। क्या अर्थ है आप देखिए स्थितियों का। तो इसे कहते हैं सर्वांगीण लाभ। आपने एक ज़मीन संबंधी निर्णय लिया, जो कोई व्यक्ति अटका हुआ था, उसको पूंजी की आवश्यकता थी, उसको और निचले क्रम पर नहीं लेकर आए, उसको उसी व्यवस्थित पूंजी के साथ लेकर चले, स्वयं के लिए आशियाने की अवस्थाओं को लेकर चलने का कार्य किया, घर परिवार जो रेंटल बेस में था उसको एक बेहतर ठौर और ठिकाने के साथ में लेकर आए। क्या कहेंगे इसे? यह है जीवन का सर्वांगीण लाभ। सर्वांगीण लाभ की अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति चर्चा करे तो उसकी कमाई के साथ में वो कितना दान पुण्य की ओर जा रहा है, कितना बचत की ओर जा रहा है, कितना सामाजिक सरोकारों की तरफ जा रहा है, कितना अपने अर्थोपार्जन के साथ में खुद कर खर्च करने की स्थितियों को अपनी जीवन यात्रा के साथ में देख रहा है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, परंतु यदि वो सिर्फ एक ध्येय के साथ में चलने वाला हो कि स्वयं के सुखाय आधार को ही देखना है और वो भी भौतिक सुख को देखना है, तो एक बहुत बड़ी नकारात्मकता भरी परत उसके साथ में हुआ करती है। उसे हटाकर इस जीवन को देखना बेहद ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। यही मूल मंत्र अपनाने की आवश्यकता व्यक्ति विशेष को बारंबार होती है। थोड़ा सा और इन डेप्थ प्रोसेस के साथ में अगर डिस्कशन करते हैं तो आप ये देखिएगा, ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का पंचम भावस्थ आधार जो यहाँ पर गतिमान है वो लाभेश और धनेश होकर है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जिस भाग्य का सहयोग आपको चाहिए, जिस पूर्वाभास की ताकत आपको चाहिए, जो संतान पक्ष को आप किसी भी एजुकेशनल बेस की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, उसमें जो आपको फाइनेंसेस की एक फ्रीडम चाहिए, उसका पूरा जो प्रोफाउंड बेस होता है वो आपके साथ में बना हुआ है। ये तुणीर है जिसके साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपने लिए लक्ष्य संधान की स्थितियों को स्पष्ट तौर पर आगे के साथ देख सकता है।
परंतु वो अपनी एकाग्रता को बनाकर रखने का प्रयत्न करे। पुनः यही निवेदन है कि कई बार हमें कहा जाता है कि सरल शब्दों के साथ में चलने की आवश्यकता है। ये ज्योतिषीय विश्लेषण का आधार है। जब व्यक्ति सिर्फ कंक्लूजन के प्रेडिक्शन के साथ में खुद को लेकर चलने की कोशिश करता है या कंक्लूजन्स लाइफ में खोजता है, तो कई बार वो कैलकुलेटिव बेस में नहीं हो पाता। पुनः विद्यार्थी जीवन को याद कीजिए, आपको उत्तर पता होता था किसी गणितीय प्रश्न का, परंतु क्या सीधा उत्तर लिख पाते थे? पूरी की पूरी उस पहेली को, पूरी की पूरी उस सवाल की स्थिति को, अवस्था को, इसके स्टेप्स को सॉर्ट आउट करना होता था, फिर इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड लिखा जाता था। आज व्यक्ति उस इंपल्सिव बेस में, उस जल्दबाजी के आधार में है कि वो सब कुछ जल्दी से जल्दी चाहता है। नहीं साहब, जो स्थितियां जिस तरह से है वैसे ही देख कर अपने साथ में रखी जाए तो उसका आनंद बहुत अलग है। हमने बारंबार कहा है, हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचा जाए। हम इस कार्य के साथ विश्लेषण की अवस्थाओं में जब आनंद में होते हैं पूर्णतया, तो विश्लेषण की अवस्था एक अलग सन्मार्ग की ओर होती है। परंतु वही आनंद यदि थोड़ा सा दूर रह जाए और भौतिकता पूरे तरीके से जुड़ती चली जाए तो फिर दुविधाएं आने लगती है। उससे व्यक्ति को संभलने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपके आध्यात्मिक तेज को अगले 3 महीनों में बढ़ाने का अद्भुत प्रयत्न रचते चले जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अगले 3 महीनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पीछे वजह यह है कि अक्टूबर के मध्याह्न के बाद से देवगुरु कुछ समय के लिए अतिचारी रहते हुए ही अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। नवंबर के शुरुआती सिरे के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ वक्री हो जाएगी। उच्चत्व प्राप्त ग्रह जब भी वक्री होता है तो नीचस्थ आधार के फलों के आसपास पहुंचता चला जाता है, क्योंकि वो चल रहा चरमोत्कर्ष की ओर था। वहाँ से पीछे मुड़ेगा तो क्या है, बिल्कुल यू टर्न है। वो स्थितियाँ कई बार सामने रहती है। इसलिए जो 18 अक्टूबर 2025 तक का समय है, आपकी क्षमताओं के साथ में चलने का है। आपके अर्थ पक्ष को और अधिक गहराई के समझकर जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने का है। केतु की स्थितियाँ व्यापारिक सिरों में जल्दबाजी दिया करती है। शनिदेव धैर्यवान करते हैं और उसके मध्य झूलता हुआ व्यक्ति व्यापार में क्या निर्णय ले रहा है वो उसकी निर्भरता पर पूरे तरीके से एक क्रमबद्ध सिरे में रहने वाला आधार होता है। बस उससे संभलना बेहद ज़रूरी है और इसी एक अवस्था को अपने साथ में बहुत गहराई से बनाकर रखने की आवश्यकता भी है। बृहस्पति की स्थितियाँ पंचम भावस्थ क्रम के साथ में जब गतिमान हो तो व्यक्ति विशेष बारंबार यही याद रखे, स्मृतियों में रखे कि उसके लिए लाभ के सिरे निरंतर तौर पर अंकित होते चले जा रहे हैं। कोई भी नकारात्मकता के भाव दूर दूर तक भी नहीं है। चिंताओं के सिरे जीवन के किसी भी क्रम के साथ में आपको अब घेरते हुए नजर नहीं आते। 7.5 के 2 प्रवास काल ने जो दिखाया, समझाया और पूरे तरीके से गतिमान होते हुए संघर्षों के मध्य समझाया कि जीवन को ऐसे देखना, इस तरह से देखना, लोगों के टोकने को टोकना मत समझना, लोगों के रोकने को रोकना मत समझना। जो ज़बरदस्ती रोके वहाँ हाथ जोड़कर भी निकला जा सकता है, जो ज़बरदस्ती टोके उसको जवाब नहीं दिए बिना भी निकला जा सकता है। बस वहाँ भीतर की मजबूती बहुत गहराई से होती है। जीवन के अनुभव द्वितीय भाव के साथ बारंबार समझाने वाले रहे कि ताकत कहने में नहीं है, ताकत शांत रहकर सुनने में और नहीं बोलने में है। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा जीवन यात्रा के भीतर कि ताकत कहाँ ज़्यादा लगती है। ये एक पंक्ति जीवन की एक अलग गहराई को पूरी तरीके से अपने साथ संजोकर चलने वाली होती है। इन 3 महीनों में फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से हैं। इन 3 महीनों में लिए गए निर्णय आपके लिए लंबे समय तक बेहतरी के प्रवाह क्रम को लेकर आ रहे हैं। इन 3 महीनों के आधार क्रम के साथ में चलती हुई आपकी यात्रा का पूरा विशेषक क्रम आपके लिए अर्थ पक्ष में और अधिक तीव्रगामिता को संजोकर आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करता चला जा रहा है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर मौजूद रहने का प्रयत्न करेंगे, परंतु ये 3 महीनों के परिवर्तनों के साथ में जीवन यात्रा बहुत अच्छे पड़ावों को लेकर चल रही है। बस उसको अपने साथ आप संजो कर रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।